माना, छाड़ू सकल गुमाना, जबकि आखिर ही मरी जाना है। सतराम बाबा की वाणी है। इस संसार से एक दिन निश्चित रूप से विदा होना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। चाहे राजा हो, रंक हो, साधु हो, फकीर हो, भगवान ने यह शरीर दिया है तो समय आता है ले लेते हैं और ले लेंगे। लेकिन अंतर क्या रह जाता है? साधु का और आम जनता, सबको जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा। अंतर यही रह जाता है कि एक सिंहासन चढ़ चला आ एक बंधा जंजीर। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि दो ही गति है नर जीवन की, बंध मोक्ष को पाता। नर जीवन, नर समाज, मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो इसका दो ही गति है। या तो आप प्रभु को प्राप्त करें और नहीं तो बंधन में जाना ही पड़ेगा। 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। भगवान ने यह शरीर दिया है बंधन में जाने के लिए नहीं, बंधन से छुटकारा के लिए। तो हमारा बंधन कैसे छूटेगा? जान गए कि मरना है तो सोच करो अब क्या करना है। हम जान गए, कहने के लिए सारा दुनिया के लोग कहते हैं कि हम भी मरेंगे, लेकिन मौत की अगर चिंता हो जाए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने कहा, जो हिंदी साहित्य के सुधारक हुए, बहुत बड़े विद्वान, गाफिल मत हो लवाबाज ज्यों, हंसी खेल में लूटेगा, हरिश्चंद्र एक वही बचेगा जो हरिपद रस घूटेगा। राम राम। गाफिल मने बेखबर। सारा दुनिया के लोग बेखबर हैं अपने मौत से। कहने के लिए केवल कहते हैं कि हम भी मरेंगे, लेकिन अगर चिंता है, चिंता अगर लग जाए कि न जाने काल कब मारेगा, आज मारेगा कि कल मारेगा कि 10 दिन बाद मारेगा, ये हम जानते नहीं है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गही करके, न जाने कितमारी है क्या घर क्या परदेश। वो कहाँ मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। घर मारेगा कि बाहर मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमें इस बात की चिंता नहीं है। हमें किस बात की चिंता है? संसार के धन की, संसार के वैभव का, हमें संसार के पद और प्रतिष्ठा का। लेकिन संसार का धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा साथ नहीं जाता है, सब यहीं रह जाता है। साथ आपके साथ जाएगा क्या? आपको साथ देगा कौन? इस बात पर हम विचार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम अपना जीवन इसी तरह से गंवा देते हैं। परमात्मा ने यह शरीर दिया है गंवाने के लिए नहीं, यह भगवान ने शरीर दिया है बनाने के लिए, इस संसार सागर से पार जाने के लिए, सदा सर्वदा के लिए आप मुक्त हो जाएं, आप संसार के भवबंधन से, संसार के तमाम दुखों से छुटकारा पा जाए। अगर हम इस बात पर विचार करें तो हम बंधन वाला काम नहीं करेंगे। हम कौन काम करेंगे? वही जो हमारे सतराम बाबा कहे, जगदीश धरु ध्याना, चित चेतुरे सुजाना। सतराम बाबा कहते हैं कि प्रभु के नाम का ध्यान कीजिए, आप चेतिए। चेतो रे तत्काल, मारत बाहर भीतर काल। सतराम बाबा कहते हैं कि तत्काल चेतिए, तुरंत चेतिए। बाहर भी काल मारता है
और अंदर भी काल मारता है। तो बाहर वाला तो कुछ मालूम पड़ता है, लेकिन भीतर वाला मालूम नहीं पड़ता है। भीतर वाला क्या है जो मारता है? मन है काल तन के भीतर, संशय नाम लगावे। अध्यात्म में मन में काल है। संसार के काम में संशय नहीं लगाता है, भगवान के नाम में संशय लगाता है। और उसमें भी राम नाम में। राम नाम से क्या होगा? राम नाम सांच है कि झूठ है, तमाम तरह का संशय और दुविधा ही लगा देता है। लेकिन संत महात्माओं के बात पर विचार किया जाए, संतों की बात मानी जाए और राम नाम का सुमिरन किया जाए, तो राम नाम से ही कल्याण है, राम नाम से ही मुक्ति गति है। अब भगवान ने कृपा करके शरीर इसीलिए दिया है कि आप उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करके भवसागर से पार चले जाएं, आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएं, आप परमानेंट के लिए सुखी हो जाएं। लेकिन हम समझते हैं कि संसार में जो सुख है यही सबसे अच्छा है, लेकिन संसार का सुख क्षणिक है। विषय का जो सुख है यह परमानेंट के लिए नहीं है। अब विषय माने होता है जहर। विषय महाविष बतलाया गया है। जहर जब खाएंगे, मीठा जहर है, खाने में मीठा लगता है, लेकिन जहर का काम है मारना, जहर का काम है मुआना, जहर का काम है दुख देना। इसलिए दुख से छुटकारा नहीं होगा। सतराम बाबा जो कह रहे हैं, उनके बात को मान करके उनके राह का अगर राही बनते हैं तभी ये सुख होगा। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहे कि प्रभु के नाम का ध्यान कीजिए। ध्यान मने सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। आ कह कबीर सुमिरन किए साहिब लेत बुलाए। प्रभु के नाम का सुमिरन करेंगे तभी ये सुख होगा। प्रभु के नाम का सुमिरन करेंगे तभी ये दुख समाप्त होगा। प्रभु के नाम का सुमिरन करेंगे तभी ये हम प्रभु के पास जा सकते हैं, बंधन से हमारा छुटकारा हो सकता है। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहे कि सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। दुनिया का लाखों उपाय किया जाए, बगैर प्रभु के नाम के सुमिरन का सुख नहीं होगा। सुख सांसारिक सुख नहीं, सांसारिक सुख के लिए भी प्रभु की नाम की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ा सुख परमानंद की प्राप्ति, जो सदा सर्वदा के लिए मुक्ति है, मुक्ति वाला सुख प्रभु के नाम के सुमिरन से ही होगा। आपके प्रारब्ध में जो कुअंक लिखा हुआ है वह अभी प्रभु के नाम से ही मिटेगा। लेकिन सुमिरन शब्द बुझे न भाई, आ कैसे राम नाम फल पाई। अब यहाँ सुमिरन बुझेगा तब वो सुमिरन करेगा। सुमिरन कहते किसे हैं? गोसाइयों जी कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में प्रभु का नाम राम नाम ही आधार है, लेकिन सुमिरन करके यह पार जा सकता है। जप करके, तप करके, व्रत करके, पूजा करके, उपवास करके यह भवसागर से पार नहीं जा सकता है। खास करके कलयुग में, कलयुग में केवल राम नाम का सुमिरन ही आधार है। सुमिरन ही समझिए कि आपका प्रारब्ध को मिटाने वाला है, चाहे दुख से छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए सुमिरन ही सार है, लेकिन सुमिरन होता नहीं है। रामचरितमानस में गोसाई जी ने लिखा है कि सुमिरन से ही मुक्ति होगा, सुमिरन से ही आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। कबीर साहब भी यही कहे कि माला तो कर में फिरे,
आ जीव फिरे मुख माही, आ मनवा तो चौदीस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। सुमिरन से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, लेकिन सुमिरन है क्या? जिसको हम सुमिरन समझते हैं वो सुमिरन नहीं है। हाथ में माला फिर रहा है, जीभ से राम 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 कह रहे हैं, चाहे सीताराम कह रहे हैं, चाहे जो भी कह रहे हैं भगवान का नाम, आ मौन चारों दिशा में जा रहा है, तो यह सुमिरन नहीं है। आ जब तक सुमिरन नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगा। लेकिन गोसाई जी एक और बात कहे, भाव कुभाव अनख आलसं, आ नाम जपत मंगल दिशि दसं। आ कबीर साहब कहते हैं कि बिना सुमिरन का कल्याण नहीं है। आ गोसाई जी कहते हैं कि भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, औनक से जपिए, आलस से जपिए, मंगल होगा। लेकिन मंगल किसका हुआ? विभीषण जी भाव से जपे तो राजा बने, उनको तो मंगल हुआ। कुभाव से काल नेमी जपा, कहां मंगल हुआ? मारा गया। आलस से कुंभकर्ण आलस से राम कहा, क्योंकि वह तो सोया हुआ था, रावण जगाया तो वो आलस से राम कहा, वो मारा गया, कहां मंगल हुआ? रावण भी राम कहा, पहले तो बनवासी कहता था, तपस्वी कहता था, लेकिन अंत में क्रोधित होकर के, खिसिया करके औनक से राम कहा, तो वो मारा गया, कहां मंगल हुआ? तो गोसाई जी क्यों कह दिए कि भाव कुभाव अनख आलसं, आ नाम जपत मंगल दिशि दसं, मंगले होगा। गोसाई जी गलती नहीं कहे। गोसाई जी के कहने का मतलब है कि प्रथम क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाया जाता है, क से कौआ, ख से खरहा, ग से गधा। लड़िकवा समझता है कि क माने कौए होता है, कौआ का फोटो रहता है, चाहे कबूतर का फोटो रहता है, या क लिखा गया है। गधा का फोटो रहता है, वहां ग लिखा रहता है, तो वो समझता है कि गौ माने गधे होता है। फोटोआ देख करके वो पढ़ता है, रटता है, लेकिन क माने कौआ नहीं होता है, ख माने खरहा नहीं होता है। अच्छा है क से खाली कौए नहीं होगा, कबूतर होगा। कहने का मतलब है कि वो रटाने के लिए है, किसी तरह से वह रटे। जब रटेगा, जब नेम करेगा तो प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो सुमिरन होने लगेगा। तो गोसाई जी रटवा रहे हैं, प्रथम क्लास में बच्चा को पढ़ा रहे हैं जे किसी तरह से रोटे। आ कबीर साहब व्याकरणे पढ़ा रहे हैं। क मने आनंद, ख मने आकाश, तो वो आगे के क्लास में वो पढ़ा रहे हैं। तो नीचे के क्लास से पढ़ते हुए जब आगे क्लास में जाएगा तो सुमिरन भी होने लगेगा, और जब सुमिरन होगा तो प्रभु की प्राप्ति होगी। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि दोनों महात्मा अपने अपने जगह पर ठीक हैं। तुलसियो दास जी अपने जगह पर ठीक हैं, वो रटवा रहे हैं। अंत में सुमिरने पर वह भी मोहर लगाते हैं कि सुमिरने से होगा, लेकिन रोटेगा तब न सुमिरन होगा। पहले भोजन करेगा तब न सुमिरन होगा, एक हाली सुमिरन तो होगा नहीं।
तो सुमिरन शब्द बुझे न भाई, आ कैसे राम नाम फल पाई। अब सुमिरन बुझना है, सुमिरन कहते किसे हैं, सुमिरन किसे कहते हैं। मन चारों दिशा में जा रहा है तो यह सुमिरन नहीं है। कामी के सुमिरन है कामनी, आ लोभी के सुमिरन है दाम, आ माता का सुमिरन है बालका, आ दादू के सुमिरन है राम। कामी का चिंतन चितवन कामनी का रहता है, कामनीय दिखाई देती है, उसी में सूरत लगा रहता है। आ लोभी को हमेशा रुपये दिखाई देता है, रुपये का चिंता लगा हुआ है। आ माता को कोई काम कर रही है लेकिन ख्याल है बच्चा पर, माओ होके चल रहा है। अरे 6 महीना का बच्चा है चाहे 1 साल का बच्चा है, उस बैठा दी है चाहे सोलाई है, अपना काम कर रही है लेकिन ख्याल लड़के पर है। उसी तरह से दादू साहब कहते हैं कि हमारा ख्याल प्रभु के नामों पर है, रामे नाम का चिंता लगा हुआ है। चिंता छूटे चिंता मणि पहचाने, संसार का चिंता क्यों नहीं छूटता है। चिंता मणि हम पहचानते नहीं हैं। जिस दिन चिंता मणि पहचान लेंगे संसार की चिंता छूट जाएगी, प्रभु के नाम की चिंता लग जाएगी। जब प्रभु के नाम की चिंता लग जाएगी तो चितवन होने लगेगा। चितवन का मतलब हुआ उसी में सूरत लग जाना। सुमिरन सुमिरन सब कहे, सुमिरन जाने न कोई। आ कह कबीर सुमिरन और सूरत दो न होय। जहां हमारी सूरत है उसी का सुमिरन हो रहा है। सूरत अगर संसार में लगा हुआ है तो संसार का सुमिरन हो रहा है। सूरत हमारी अगर प्रभु के नाम में लगा हुआ है तो प्रभु के नाम का सुमिरन हो रहा है। इसलिए सुमिरन जान करके प्रभु के नाम का सुमिरन करना है, और नहीं तो सुख नहीं होगा, दुख से छुटकारा नहीं होगा। सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। जप जोग यज्ञ बरत दाना, तासो नहीं भाग मिटाना, यह परम बरम है गोई। आ सुमिरन बिना सुख ना होई। जप करके, तप करके, व्रत करके, पूजा करके, उपवास करके आप अपने प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते हैं, आप अपने भाग्य को मिटा नहीं सकते हैं। आ खास करके कलयुग में न जप का विधान है, न तप का विधान है, न व्रत का विधान है, और न यज्ञ का विधान है। आप कहेंगे कि दुनिया के लोग तो यही कर रहे हैं, ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, रामचरितमानस वगैरह में भी लिखा हुआ है जप यज्ञ। अरे कब की बात है। गोसाई जी ने कहा कि ध्यान प्रथम युग, आ मख विधि दूजे, आ द्वापर परितोषक प्रभु पूजे। तपस्या सतयुग का विधान है, प्रथम युग। आ मख विधि दूजे, राम राम, और यज्ञ त्रेता का विधान है। आ द्वापर परितोषक प्रभु पूजे, और द्वापर का विधान है भगवान के पूजा और उपासना। कलयुग केवल मलमूल मलीना, आ पाप पयो निधि जनमन मीना। कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में तो केवल प्रभु के नाम का ही आधार है। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, केवल राम नाम गुण गाना। कलयुग में न जोग है और न यज्ञ है। जोग करके आप पार नहीं पा सकते हैं, यज्ञ करके आप पार नहीं पा सकते हैं। आप पूरा होना कठिन है इस कलयुग में। इसलिए तुलसीदास जी चाहे दुनिया में जितने संत महात्मा हुए,
सबों ने आसान उपाय बताया। कलयुग में प्रभु का नाम का सुमिरन करना आसान है अगर जान जाए तो, और नहीं जानते हैं तो सब कठिन है। लेकिन जान जाए तो सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिन बताए, आ श्वास श्वास सुमिरन करे और जतन कछुनाए। दूसरा उपाय नहीं है। हाँ योग है। कौन योग है? सहज योग अमृत रस चाखे लागे न पैसा दाम, अमृत पार ब्रह्म के नाम पीले श्वास सूरत से राम। यह सहज योग है। योग माने जोड़ना। अब बाकी जो योग दुनिया के लोग कर रहे हैं वह कठिन योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब होता है समाधि, तब वह कठिन योग है। यह जो सतराम बाबा बता रहे हैं यह सहज योग है। योग माने जोड़ना। इस जीव को सूरत के माध्यम से प्रभु के नाम से जोड़ लेना, यानी सुमिरन करना ही समझिए कि यह सहज योग है। तो इससे आप प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, और नहीं तो बाकी उपाय करके आप इस भाग्य को नहीं मिटा सकते हैं। यह परम मरम है गोई। मरम माने होता है भेद, अब परम माने सबसे बड़ा। सबसे बड़ा भेद यह है, सबसे बड़ा यह रहस्य है। लेकिन इस भेद को हम नहीं जानते हैं, जिसके वजह से प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करते हैं। बाकी कठिन परिश्रम करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। देह को हम तपाते हैं, गलाते हैं, लेकिन हम प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते हैं, इस भाग्य को नहीं मिटा सकते हैं। भाग्य को अगर मिटाना है, प्रभु को प्राप्त करना है, तो प्रभु के नाम का सुमिरन करना ही पड़ेगा। धन लाभ हानि हो जाता, जस अजस मरण को पाता। जो बोआ काटे सोई, आ सुमिरन बिना सुख ना होई। यदि लाख जतन करे कोई। धन लाभ हानि, सब लोग तो काम करते हैं लाभे के लिए, हानि कौन चाहता है? सब लोग चाहते हैं कि जैसे हो, अजस कोई नहीं चाहता है। और सब लोग चाहते हैं कि जियते रहें, लेकिन एक दिन मृत्यु भी निश्चित है। जो हमने किया है उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध बना है। इस संसार में कितना हूं हम चतुराई करें, अब भाग्य में प्रारब्ध में अगर हानि लिखा हुआ है तो हानि होइबे करेगा, हम लाभ में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन परमात्मा की, प्रभु की अगर विशेष कृपा हो जाए तो प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा होगी कब? जब प्रभु के नाम का सुमिरन करेंगे। तो धन लाभ हानि हो जाता, जस अजस मरण को पाता। कभी जस होता है, कभी अजस होता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है। जीवन मिला हुआ है तो एक दिन समाप्ति भी होइबे करेगा। निज कृत कर्म भोग फलताता, कौन है दुख सुख के दाता। हमारी अपनी कमाई है, पूर्व जन्म का जैसा हमने किया है उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध बना हुआ है, और उसी के अनुसार इस संसार में दुख और सुख मिल रहा है। अगर हमको कोई प्रणाम कर रहा है, चाहे हमको कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो ये हमरे वजह से है। उसमें उसका अरे ये तो बदला है। बदला के रोटी छोटी की मोटी, जैसा हमने किया है उसी के अनुसार हमको दुख और सुख इस संसार में मिल रहा है और मिलेगा। आज हम जैसा कर रहे हैं आगे मिलेगा। इसमें दूसरा कोई दोषी नहीं है, न दुनिया के लोग दोषी हैं और न भगवान दोषी हैं।
बहुत लोग कहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर दिए। अरे भगवान तो जज हैं, भगवान तो न्यायाधीश हैं। जो जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। वह नारायण है न्यायी, वह भला बुरा नहीं भाई। वह निरंजन है कैसा, जो है जैसा वह है वैसा। भगवान आप जैसे हैं, आपके लिए भगवान वैसे ही बन जाते हैं। आपकी प्रवृत्ति अगर दुष्ट की है तो भगवान आपके लिए काल है, और आपकी प्रवृत्ति सज्जन की है तो भगवान आपके लिए दयाल है। जज किसी को फांसी का फंदा देता है और किसी को रिहाई कर देता है, तो जज काल है कि दयाल है? वो अच्छा है कि खराब है? क्या कहेंगे? जिसको फांसी दे दिया वो कहेगा तो खराब है, काले है। और रिहाई कर दिया तो कहेगा कि बहुत अच्छा है। लेकिन जज न अच्छा है न खराब है, न काल है न दयाल है। वो है न्यायी। जैसा आपने किया है वैसा वो देता है, वैसा ही फैसला देता है, और उसी के अनुसार हमको भुगतना पड़ता है। यही महाराज जी कहते हैं कि जो हमने बोया है वही नु काटेंगे। अरे गेहूं बोए हैं तो धान नहीं नु काटेंगे, गेहूं काट रहे हैं। और धान बोएंगे तो धाने काटेंगे। बबूल हम बोएंगे तो आम नहीं नु मिलेगा, बबूले का कांट मिलेगा। आम बोएंगे तो आम मिलेगा। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो। आ सुख देवे सुख होत है, आ दुख देवे दुख होय। जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा। इसमें हमारा ही दोष है। अच्छा है अपना ही करनी है। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि अब तो पूर्व जन्म में जैसा आपने किया वैसा मिल रहा है। अरे आज ऐसा कीजिए कि फिर वैसा न मिले। पूर्व जन्म में जैसा किया आपने आज मिल रहा है दुख, अच्छा है सुख। आज इस तरह से कीजिए, वैसा काम कीजिए कि दुख सुख से परे सदा श्रद्धा के लिए मुक्ति मिल जाए, परमानेंट के लिए सुख मिल जाए। तन ईश्वर के अधीना, जीव सूरत चाह स्वाधीना। सुर दुर्लभ नर्तन खोई, आ सुमिरन बिना राम राम। सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। यह शरीर ईश्वर के अधीन है। तन का चालक मन है जानो, शरीर का चालक मन है। आध्यात्म में मनवे ईश्वर है। मन परपंची मने निरंजन, मन है ओंकारा। आ तीन लोक का मन है राजा, मन से को न न्यारा। बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत। आ जब जैसा गति चाहता तब तैसा मति दे। उसी तरह का वकील बना देता है। लेकिन जब स्वरूप का ज्ञान होगा, सतगुरु के शरणागत होता है, सतगुरु के बताए हुए राह को अपनाता है, तो स्वरूप का ज्ञान होता है। वह जान जाता है कि शरीर का चालक मन है, लेकिन मन जीव के चाहना से इस शरीर को चलाता है। और नहीं तो अपने बारे में जब नहीं जानता है तो मनवे के अनुसार ही चाहना करता है। तो मन का काम है विषय में जाना, मन का तो काम है माया में जाना। मन परमात्मा के नाम नहीं चाहता है, परमात्मा के नाम में लगना नहीं चाहता है। इसलिए स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बिना नर राम भजत अलसात। आ 84 में भरमत है सहे जमन के लात। आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए प्रभु के नाम का भजन और सुमिरन नहीं होता है। मौन भरमाता है, अरे भरमता है।
चाहना तो यही नु करता है, मौन